दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में बेसिकली आईपीओ से रिलेटेड। और दोस्तों ये पूरी तरीके से न्यू आईपीओ है, जो कि हम कह सकते हैं न्यू ईयर यानी कि जनवरी 2023 जो है दोस्तों, उस समय तक ये आईपीओ जो है हम कह सकते हैं जो कि पैसे जुटाने के लिए ये ओपन रहेगा। जैसे कि दोस्तों अभी तक तो हम लोग 2022 के अंदर जी रहे थे। अब दोस्तों हम लोग 31 दिसंबर के बाद से जो कि 1 जनवरी न्यू ईयर हम कह सकते हैं जो कि 2023 शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों जो न्यू ईयर है हमारा 2023, इसमें दोस्तों एक आईपीओ है जिसके अंदर हम लोगों को एक अच्छा कमाई हो सकता है, चाहे वो लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहता हो या फिर लॉन्ग टाइम के लिए ही क्यों नहीं। क्योंकि दोस्तों ये मेन लाइन यानी कि मेन बोर्ड आईपीओ है, जिसके एवज में दोस्तों हम लोग 15,000 रुपया कंपनी को देते हैं और उसके एवज में पेपर के फॉर्म में मुझे कंपनी जो है वो कुछ शेयर देती है, जो रकम देते हैं उसके अनुसार। तो दोस्तों हमें लगता है ये जनवरी में पहला ऐसा आईपीओ है मेन लाइन यानी कि मेन बोर्ड आईपीओ, और ये काफ़ी अच्छा धमाका कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और चीज़ों को अच्छे से समझिए, क्योंकि दोस्तों कंपनी का टोटली फाइनेंशियल से लेकर के हम लोग लिस्टिंग गेन का जब बात किए हैं तो दोनों ही बात करेंगे, यानी लॉन्ग टर्म एंड लिस्टिंग गेन। आखिरकार ये कंपनी न्यू ईयर में जो हमें कमाई कराएगी, आखिरकार क्या है इसके अंदर कैपेसिटी जो कि मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे बात की जाए आखिरकार जो कंपनी है ये ओपन कब होगा, जैसे कि मैंने बताया आपको जो कि ये न्यू ईयर जो कि जनवरी 4 तक ये चलेगा सब्सक्रिप्शन के लिए, जो कि कंपनी जो है ये ओपन रहेगा। और इसका जो ओपनिंग है वो हम कह सकते हैं जो कि इसी मंथ का लास्ट 30 दिसंबर से है, ठीक है। और ये आईपीओ जो कि हम कह सकते हैं जो कि आने वाले जो ईयर 2023 है उसका 4 जनवरी को ये क्लोज होगा। अब दोस्तों इसका जो फेस वैल्यू है उसका क्या करें, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए जो कि 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है, जो कि ठीक ठाक। बहुत सारा जो आईपीओ उसका आप देखे होंगे 5 रुपये, किसी का 2 रुपये या फिर किसी का 1 रुपये भी रहता है, बट यहाँ पे जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया है। और दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर ये कंपनी में कोई लॉन्ग टाइम होल्ड भी करता है तो उसको दोस्तों ये फेस वैल्यू का बेनिफिट बोनस या स्प्लिट में एक अच्छी रेशो में देखने को मिलेगा लॉन्ग टाइम में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया प्राइस भी इसका 65 रुपये हायर्स, जो कि इसका 61 से 65। जब हमें शेयर अलॉट की जाएगी, जब ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा तो हमें आईपीओ जो मिलेगा वो 65 रुपीज़ के ऊपर। अब दोस्तों इसका लॉट में जो हमें नंबर ऑफ शेयर मिलेगा वो 230 शेयर पूरे एक लॉट में। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इशू साइज है इसका वो हम कह सकते हैं जो कि 66.13 करोड़ का है, ठीक है। तो और यहाँ पे ऑफर फॉर सेल जो है वो कोई भी नहीं, यानी कि टोटल का टोटल जो पैसा है ना, ये टोटल का टोटल आप देख रहे हो 66 यानी 66 करोड़, ये सब कंपनी को जाएगा, जिससे कि कंपनी अपने बिजनेस को सर्वाइव करेगी या फिर कंपनी अपना बिजनेस को आगे की ओर मजबूत करके लेके जाएगी। अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये बीएसई एनएसई दोनों के ऊपर लिस्ट होगा, जैसे कि ये मेन बोर्ड यानी कि मेन लाइन आईपीओ है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो क्यूआईपी का जो यहाँ रखा गया है कोटा, वो दोस्तों कुछ ज़्यादा ही है, यानी कि 75% है। और जो एचएनआई है, जिसे हम लोग हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इन्वेस्टर बोलते हैं, उसका 15% है। और रिटेल इन्वेस्टर का जो कि 10% है। हम देखा दोस्तों जिस आईपीओ मेन लाइन आईपीओ के अंदर में ज़्यादातर जिस आईपीओ में ज़्यादा रिस्पॉन्स रहती है, उस आईपीओ में जो रिटेल इन्वेस्टर का जो पार्टिसिपेट कोटा होता है ना, उसे कम कर दिया जाता है। आप दोस्तों यहाँ पे बेसिक चीज़ यदि जाने, यानी जब हम लोग आईपीओ में जो एप्लीकेशन देते हैं तो अलॉटमेंट चेक करने का जो डेट रखा गया वो 9 जनवरी। और जिन भाइयों को यदि बाय द वे आईपीओ न मिले तो उसका जो रिफंड है वो 10 जनवरी को उसी का बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाती है। और यहाँ पे जो अगर जिसे आईपीओ अलॉट हो जाती है तो 11 जनवरी को उसका डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और दोस्तों ये जो है 12 यानी कि 12 जनवरी को एनएसई एंड बीएसई के ऊपर ये कंपनी लिस्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली चीज़ है प्रोडक्ट वाइज आखिरकार जो कंपनी काम कर रही है ना वो क्या कर रही है, ठीक है। तो आप ये चीज़ के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा, जो कि मैं इससे पहले हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है ना वो अच्छे से समझ में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कंपनी जो है ये बोल रही है, ये देखिए यहाँ पे पैकेजिंग टू सोल्यूशन टू बिजनेस टू बिजनेस B2B मैन्युफैक्चरिंग कैटरिंग डिफरेंट इंडस्ट्री, समझ रहे हैं। एग्रो प्रोडक्ट इंडस्ट्री बेसिक दुर्गा इंडस्ट्री सीमेंट, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके बाद आप पाएंगे यहाँ पे देखिए केमिकल इंडस्ट्री, जो कि इन सब के अंदर B2B जो है कंपनी जो है बिजनेस करती है। और दोस्तों इसमें आप जो देख रहे हैं
ये B2 बिजनेस दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बिजनेस है और हमें लगता है इस बिजनेस के अंदर आज भी ग्रोथ है और आने वाले कई सालों तक ग्रोथ रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम कंपनी का फाइनेंशियल देखेंगे, जो कि दोस्तों यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू है वो 2020 31 मार्च को वो हम कह सकते हैं जो कि 49.91 करोड़ का है। जैसे कि मैंने बताया आपको ये कंपनी बड़ी है, तो इसका जो हमें लगता है देख ही लेते हैं। देखिए अमाउंट इन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर दूँ। मैं चाहता हूँ आपको चीज़ें जो है ना दोस्तों सही से समझ। यहाँ देखिए अमाउंट इन करोड़ में, ठीक है, लाख में है नहीं, क्योंकि ऐसे में IPO है नहीं, ये मेन बोर्ड IPO है, तो इसका जो इशू साइज रहती है दोस्तों वो बड़ा, ऐसे इशू साइज से ही पता चल गया था मुझे, इसीलिए मैंने नहीं देखा। बट आपको सब्र हो, यानी आपको तसल्ली हो, इसलिए मैंने वहाँ नीचे दिखा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको इसका जो रेवेन्यू है वो 2031-20 को जो कि 49.91 करोड़ का, और उसके बाद 31 मार्च 2021 को देखिए बढ़ गया जो कि 55.34 करोड़। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप पाएंगे 2022-31 मार्च को जो कि 81.23 करोड़, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जून हम कह सकते हैं 2022 का जून 30 तक का यहाँ पे डेटा अपडेट है जो कि दोस्तों 27.59 करोड़। तो दोस्तों कंपनी आप देख रहे हैं कहीं भी अपना जो रेवेन्यू है ना उसे डाउन नहीं किया, यानी सेल्स जो है कंपनी का हमेशा इंक्रीज हुआ, बरकरार रहा है। और दोस्तों कंपनी का आपको मैंने पहले ही बताया जो प्रोडक्ट बेसिस के ऊपर जो काम कर रहे हैं उसका डिमांड हमेशा रहेगी। अब दोस्तों ये प्रॉफिट है यहाँ पे देख सकते हैं जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो कि पहला साल यानी कि 2020 में 0.3 करोड़ का जो कि प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, और 2021 में जो कि 1.27, यानी कि कितना गुना एक बैग आप देख सकते हैं दूसरे साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। अब दोस्तों यहाँ 2022 31 मार्च की यदि बात की जाए जो कि 4.38 करोड़ का है, और यहाँ पे देखिए 2022 जो कि 30 जून तक का जो कि आप पाएंगे 1.25 करोड़, ठीक है। तो कंपनी हमें देख रही है दोस्तों, ये कंपनी एक अच्छी है, जिससे कि ये पता चल रहा है कंपनी टोटल लगातार इंक्रीज अपना रेवेन्यू को भी कर रही है, और कंपनी का जो मार्जिन है जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट है ये भी एक अच्छा है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कुछ जो नेट वर्थ है दोस्तों ये क्या है, तो दोस्तों ये प्योर प्रॉफिट होती है, ठीक है। तो अब दोस्तों ये है 31 मार्च 2020 में जो कि 18.81 करोड़ का, और वहीं फिर से हम देखेंगे 31 मार्च 2021 जो कि 20.09, ठीक है, बढ़ा है, अच्छा। अब दोस्तों यहाँ 31 मार्च 2020 जो कि 26.65 करोड़। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे यदि जाएंगे जो हमारा 2022 30 जून तक का जो प्रॉफिट है वो हम कह सकते हैं जो कि 27.74 करोड़। अब दोस्तों कंपनी जो है हमारा कौन सा, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे जो कि देख रहे लगा कर रखा है, जो कंपनी का लोगो है ना यह है कंपनी का लोगो, और कंपनी का नेम आप पाएंगे शाह पॉलीमर्स लिमिटेड, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये तो पता चली कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है, कंपनी जो है ग्रोइंग है, और कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है, कंपनी का जो प्रोडक्ट विशेष जो काम कर रही है वो भी अच्छा है, जो कि इसमें लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम लोग रुकते हैं तो कोई भी बुराई नहीं है। ये शक नहीं कर सकते हैं जो कि आने वाले समय में ये कंपनी हमें कमा के नहीं दे सकती, ये जरूर है। यदि आप इस कंपनी में होल्ड करेंगे तो आपको कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी ग्रो होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम आए हैं जहाँ पे हम लोग GMP देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लिस्टेड गेन के लिए मन बनाए बैठे हैं, बात समझ रहे हैं, और देख रहे हैं मेन लाइन IPO है, और ये जो कंपनी का नेम है आप देख रहे हैं शाह पॉलीमर। अभी जो GMP है दोस्तों वो हम कह सकते हैं जो कि 5 रुपया GMP है, जो कि दोस्तों इसका प्राइस में आप देखा 65 रुपीज़ है। तो लगभग हम कह सकते हैं जो बाकी अभी हाल ही में हम कह सकते हैं जो मेन लाइन IPO आई थी वो सब ने लॉस कराया, बट ये IPO में हमें ऐसा लगता है जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना, जी हाँ इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 50,000, उसको ये डबल लगभग हमको लगता है कर देगा, क्योंकि दोस्तों हमारे पास अभी ऑलरेडी टाइम है, और इस IPO में एक अच्छी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा जिस तरीके से कंपनी का फाइनेंशियल और बिजनेस है। अब दोस्तों जैसे कि बताया आपको ये देखिए 65 रुपीज़ ये ओपन नहीं हुआ है, बट ये 30 दिसंबर को ये ओपन होगा, और 4 जनवरी को क्लोज, और 12 दिसंबर को ये लिस्ट होगा NSE एंड BSE के ऊपर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जो कि शाह पॉलीमर से रिलेटेड जितनी भी क्वारी थी आप लोगों का वो सब मैंने इसी वीडियो के अंदर कवर की दिए। अब दोस्तों चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए, शेयर मार्केट से रिलेटेड हो या फिर IPO से रिलेटेड टोटल जानकारी मैं देता हूँ आप तक।